उससे बशर अल असद भागे, रिजीम चेंज नहीं नहीं, हुआ, मेरा सवाल है कि इराक में भारत के सद्दाम साथ हुसैन की रिजीम चेंज हुई। मनन द्विवेदी जी। पर भारत एक अलग कंट्री है। हम्म। हमको अमेरिका की नीति पर संशय नहीं ज्यादा करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि मोरालिटी, विदेश नीति, ठीक है। सिक्योरिटी रिलेशन और डिफेंस रिलेशन में हम लोग इरिवर्सिबली आगे बढ़ चुके हैं ठीक है, और मैं आ एलाय रहा हूं उनकी हिमांशु तरफ जी बढ़ आपके रहे पास। हैं जिनका रघुवीर जी विरोध भी होता है कुछ भारत कहना में। चाह रहे हैं। ठीक है रघुवीर जी। हम ये कहना चाह रहे थे, नंबर एक, ट्रम्प साहब ने ये बोला है कि जो आईटी है, इंडिया के आईटी के लोगों को वो वीज़ा रिन्यू करेंगे। उन्होंने कहा, मस्क एलन मस्क ने भी उनको सलाह दी है और विवेक रामास्वामी जी ने भी सलाह दी है कि अभी अमेरिका के पास आईटी के इतने लोग नहीं हैं कि जो इनकी पूर्ति कर सके, इसलिए आईटी में हमारे हिंदुस्तानियों को H1B वीज़ा में कोई भी अभी फर्क नहीं पड़ेगा और वो बढ़ेगा। नंबर वन। नंबर टू, उन्होंने ये भी कहा था कि इमरान खान हमारे दोस्त हैं। इसका मतलब है वो चाहते हैं कि इमरान खान को आज़ाद किया जाए। ये पाकिस्तान की आर्मी को और पाकिस्तान की आईएसआई को, सबको यहाँ और वहाँ फिक्र पड़ चुका है। और उसके अलावा जो ट्रम्प साहब है, उनकी कैबिनेट में मोस्टली बिलियनर्स हैं, अरबपति और करोड़पति। तो वो बिजनेसमैन है सारे के सारे। तो पिछले 4 साल जो थे बाइडेन साहब के, उनको हमें भूल जाना चाहिए, इंडिया को, भारत को और मोदी जी को, क्योंकि अभी वो नई शुरुआत करेंगे सभी देशों के साथ, चाहे वो यूरोप है, चाहे वो भारत है, चाहे वो चीन है या रशिया है। उन्होंने ये बोला कि ये सारे जो वॉर वगैरह है, यूक्रेन वॉर, रशिया वॉर है या मिडल ईस्ट वॉर, वो ख़त्म हो जाना चाहिए। और उन्होंने शनिवार को चाइना के राष्ट्रपति को फ़ोन किया, उनसे बात की है। और उन्होंने उनको उनसे बात किया टिकटॉक के बारे में, जो कि टिकटॉक अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने बंद कर दिया था 19 तारीख से। बट उन्होंने अभी दोबारा से खोल दिया है। उन्होंने कहा है 3 महीने के अंदर अंदर हम इसका डिसीजन लेंगे कि अमेरिकन कंपनी, अमेरिकन सीईओ या अमेरिका ही उसको चलाएगा। 50% अमेरिका एंड 50% इसको हम किसी दूसरी कंपनी को यहाँ बेच देंगे। और उसके अलावा उन्होंने वार्निंग दी है आज अफगानिस्तान को कि अरबों करोड़ों डॉलर अमेरिका का अफगानिस्तान में अभी भी जा रहा है। उन्होंने कहा यह सब कुछ बंद कर दिया जाएगा और हमें अमेरिका के जो हथियार पड़े हैं वहाँ पे, करोड़ों डॉलरों के, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर के जो हथियार हैं, उन वो हमें वापस चाहिए। और ये सार उनकी वार्निंग थी अफगानिस्तान को। और उसके अलावा उन्होंने बोला कि अभी हमारा जो है 4 साल में हमारा फोकस होगा कि एवरीथिंग फॉर अमेरिका एंड फॉर अमेरिकन्स। और टैरिफ की जो बात है, अभी इतने ज़्यादा रिलेशंस इस बार, इस वक्त ट्रम्प साहब के और मोदी साहब के अच्छे रिलेशन नहीं है इस वक्त। इसलिए उन्होंने चाइना के राष्ट्रपति को बुलाया था, जिन्होंने मना कर दिया शपथ में। और अभी जैसे हमने कहा, शनिवार को उनसे दोनों की उनकी बात हुई है इसके बारे में, टिकटॉक के बारे में और सारा जो रिलेशंस है उसके बारे में। तो हमें ये सोचना है, क्योंकि पहली बार भी 2016 में मोदी जी को, चाहे वो हमारी एम्बेसी है या इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी है या बिजनेस कम्युनिटी है, उन्होंने गलत इंफॉर्मेशन दी थी। और हमने कहा था इंडियन एम्बेसी को और एम्बेसडर को कि ट्रम्प साहब नहीं बनेंगे उस वक्त। अब की बार फिर मोदी जी को गलत इंफॉर्मेशन दी गई है कि मोदी साहब हार जाएंगे, कमला बन जाएगी। लेकिन हमने फिर बोला था एम्बेसडर को और एम्बेसी को कि कमला कभी नहीं बनेगी, क्योंकि अमेरिका जो है एक लेडी के लिए तैयार नहीं है। नंबर वन, अगर हिलरी क्लिंटन अमेरिका की राष्ट्रपति नहीं बन सकी तो कमला जी अमेरिका की कभी भी राष्ट्रपति नहीं बन सकती। नंबर वन, कभी वो बोलती है मैं काली हूँ, कभी वो बोलती है कि मैं इंडियन हूँ, कभी वो बोलती है एक औरत है। तो ट्रम्प साहब ने एक ही बात पूछी थी उनसे, आर यू इंडियन और आर यू ब्लैक, क्या तुम काली हो या इंडियन हो, अपना माइंड बना लो। तो वो तो हमने बोल दिया था कि मोदी जी को बता दो कि ट्रम्प साहब ही आएंगे हर हालत में। जी। ट्रम्प साहब के रास्ते खुलते जा रहे हैं नहीं, और लेकिन अब फाइनल चूंकि रास्ता जो है सुप्रीम कोर्ट ट्रम्प खोलेगा। चूंकि राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं, तो उसके बाद जैसे विदेश मंत्री एस जयशंकर इससे पहले ही अमेरिका दौरे पर आ गए थे दिसंबर महीने में, और अब वो वहां पर मौजूद हैं, तो कई बार चीजें जो मौजूदा स्थिति रहती है आगे बदल भी जाती है। कूटनीति में उतार चढ़ाव का दौर जारी रहता है। हिमांशु जी आप कुछ कह रहे थे। मैं ये कह रहा था कि अभी जो सर बता रहे थे
वो बात सही है कि उनको मिसफीड किया गया था, मगर देखिए दो चीजें आपको याद रखनी है। उन्होंने बात की शी जिनपिंग से, मगर उसके अगले दिन, उसके 24 घंटे पहले उनके जो फॉरेन सेक्रेटरी पीक है मार्को रूबियो ने बताया था किसके बारे में, अबाउट चाइनीज। ही वॉज वेरी क्लियर, वो बड़े स्पष्ट रूप से उन्होंने बताया था चाइनीज आर चीट, लायर्स एंड थीव्स। ये स्टेटमेंट थे मार्को रूबियो के चाइनीज के प्रति। और आपको ताज्जुब होगा कि मार्को रूबियो इज बैंड इन चाइना। और टिकटॉक की जो बात हुई है वो बड़ा स्पष्ट रूप से बताया गया है। जब शी जिनपिंग से बात करके जब ट्रंप को पूछा गया तो ही सेड वी हैड अ गुड टॉक। मगर क्या चाइनीज गवर्नमेंट ने कोई भी प्रेस विज्ञप्ति निकाली? क्यों चाइनीज गवर्नमेंट बात नहीं कर रही है कि क्या बात हुई थी दोनों के बीच में? ये तो रघुवीर जी ने बता दिया बहुत स्पष्ट रूप से कि भाई 90 दिन दिए जाएंगे टिकटॉक को कि आप अमेरिकी ओनर ढूंढ लो, वरना आपको बंद करके जाना पड़ेगा। भारत ने तो टिकटॉक को 10 साल से पहले बंद कर दिया है। और जहां तक मोदी और ट्रंप के रिश्तों की बात है, मैं बहुत पहले से कहता आ रहा हूं, ट्रंप और मोदी के पर्सनल इक्वेशंस कुछ भी हो, मगर एज अ प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए भारत के प्रधानमंत्री के साथ में उनके रिलेशनशिप ट्रांजैक्शनल होंगे। ठीक है। उनके लिए अमेरिका फर्स्ट है। हाँ, और इसमें उन्होंने स्लोगन दिया है वहां पर, ड्रिल बेबी ड्रिल। अभी ऐसी स्थिति में वो एक्सपेक्ट करेंगे कि अगर हम स्ट्रैटेजिक अलाई है तो हम 44% या 54% तेल जब रूस से खरीदते हैं तो थोड़ा उनसे भी खरीदे। ये होगा, क्योंकि आप जानते हो कितने साल हो गए, हम लोग बहुत बात कर रहे हैं कि रिश्ते बहुत आगे जा चुके हैं, बट द फैक्ट ऑफ द लाइफ इज अभी भी जी का 404 और 414 नहीं आया है, डिलेड है कोई ना कोई वजह से। ये बात को हमें स्वीकारना पड़ेगा। ये जो अड़चने हैं ना छोटी छोटी, कि जो बाइडेन के राज में बहुत चलता था, भारत को पिन प्रिक करते रहना, कहीं बांग्लादेश में लाके यूनुस को बिठा देना जिससे भारत का ईस्टर्न बॉर्डर सुलगता रहे, कहीं पाकिस्तान के अंदर कुछ कर देना, ये बातें जो बहुत हो गई थी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर और उनके स्टेट डिपार्टमेंट के तहत, कहीं किसी फाउंडेशन के जरिए भारत में ये दे देना, विपक्ष को करोड़ों डॉलर दे देना, ये सब छोटी छोटी चीजें जो है वो मैं समझता हूं कि ट्रंप के बैठने के बाद धीरे 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 उसका अंत हो जाए। चलिए, तो ये कम से कम एक चीज है भारत के हितों में। लेकिन आपने जैसा कहा कि ट्रांजैक्शनल ये होगा। और एक बयान भी हम चूंकि डोनाल्ड ट्रंप का हम सुना भी रहे हैं, विजय रैली में उन्होंने क्या कुछ कहा। उन्होंने ये कहा कि यूक्रेन में युद्ध समाप्त कर दूंगा। 3 बड़ी बातें उन्होंने कही, यूक्रेन में युद्ध समाप्त कर दूंगा, मध्य पूर्व में अराजकता को रोक दूंगा, तीसरे विश्व युद्ध को होने से रोक दूंगा। और डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि आपको मालूम नहीं, हम बहुत करीब हैं। ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर, डोनाल्ड ट्रंप का यह बड़ा बयान। विजय रैली में उन्होंने ये 3 बड़ी बातें की, सुन भी लेते हैं। 3 बड़ी बात और बहुत स्पष्ट तरीके से बहुत कम समय में उन्होंने ये कह दिया कि हम यूक्रेन में युद्ध खत्म कर देंगे, मध्य पूर्व में अराजकता को रोक दूंगे और तीसरे विश्व युद्ध को होने से रोक दूंगा, और आपको मालूम नहीं, हम बहुत करीब हैं। सुनिए। I will end the war in Ukraine. I will stop the chaos in the Middle East, and I will prevent World War III from happening, and you have no idea how close we are. I will end the war in Ukraine. I will stop the chaos in the Middle East, and I will prevent World War III from happening, and you have no idea how close we are. I will end the war in Ukraine. I will stop the chaos in the Middle East, and I will prevent World War III from happening, and you have no idea how close we are. और एक बड़ी खबर यह भी है कि शपथ ग्रहण के बाद भारत की यात्रा कर सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप। भारत की यात्रा करने का प्लान बना रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। संभावित यात्रा को लेकर सलाहकारों से